हेलो डियर। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। डियर, सबसे पहले आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाबू में या फिर सोशल मीडिया और एनी अदर प्लेटफॉर्म में आप लोगों को बहुत अच्छे से स्वागत है। डियर, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, एक यहाँ एज ए टीचर हम आप लोगों के सामने हम कुछ सब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे, ठीक है? और इस पे इसलिए जो है यूपी बोर्ड से संबंधित, ठीक है, ना कि सीबीएसई बोर्ड। और डियर, यहाँ पे लगभग अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सभी सब्जेक्ट को जो है कवर करने की कोशिश करूंगा। और फिलहाल जो है अभी इसको हम केमिस्ट्री को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है? और केमिस्ट्री में जो है 9th 10th 11th और 12th सभी क्लास को हम टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सिंपल, साधारण और आसान भाषा के साथ, ठीक है? और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, क्लास रहेगा, ये कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा और फिक्स नहीं रहेगा कि ये 9th के लिए है, 10th के लिए है या फिर स्पेशली 12 और 11th के लिए, ठीक है? ये जो हम केमिस्ट्री अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये इस सबके लिए 9th 11th 10th 12 सबकी क्लास के लिए बेसिक है। थोड़ा सा हम बात कर ले रहे हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इन सभी बातों पे हम आज थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है? और ये बाउंडेशन है, मैं बोला ना कि ये क्लास जो है बाउंडेशन नहीं है कि 9th के लिए है कि 10th के लिए है, 12 के लिए है या फिर 11th के लिए। ये हमारे यूपी बोर्ड के जितने भी मतलब 4th सभी क्लास के लिए है, ठीक है? बेसिक नॉलेज। तो चलो हम बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है? थोड़ा सा इसका डेफिनेशन और भी जो भी है इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है? तो यह केमिस्ट्री जो है वह विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य के निर्माण, द्रव्य के गुणधर्म, द्रव्य की सूक्ष्म संरचना, द्रव्य की पारस्परिक क्रिया तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में द्रव्य के उपयोग का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? यह विज्ञान चट्टानों, खनिजों, धातुओं, अधातुओं, जल, वायु आदि कार्बनिक पदार्थ आदि के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है? अगर छोटे शब्दों में बोला जाए तो इसको रसायन विज्ञान मानव जीवन को नई दिशा देने के लिए आवश्यक द्रव्य के अध्ययन, प्रयोग या उपयोग से संबंधित है, ठीक है? अगर हम इससे भी शॉर्ट फॉर्म करें इसका डेफिनेशन केमिस्ट्री का, ठीक है, तो केमिस्ट्री का सबसे शॉर्ट डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जो पदार्थों के गुणों, उनकी संरचना और उनके बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करता है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा हम जान लीजिए कि हाँ केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री किस लिए है। तो इसमें जो है हम लोग थोड़ा सा मेटल तत्व वगैरह को जानेंगे, ठीक है? केमिस्ट्री ये है, केमिस्ट्री साइंटिफिक लैंग्वेज मतलब साइंटिफिक नॉलेज के लिए थोड़ा सा इसमें कुछ किया गया है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री ये जो है ना, केमिस्ट्री केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है? ये केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है? तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति प्राचीन शब्द के केमिया से माना जाता है। लगभग सभी किताबों में यही दे रखा है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति प्राचीन शब्द के केमिया से माना जाता है, जिसका अर्थ होता है धातुओं का परिवर्तन। इट मीन्स धातुओं का एक्सचेंज, ठीक है? या फिर संयोजन की कला, मतलब बनाने की कला, किसी चीज को बनाने की कला, ठीक है? और यह शब्द जो है ना, मिस्र के प्राचीन शब्द केमिया से लिया गया है। ये जो केमिस्ट्री है मिस्र के प्राचीन शब्द केमिया से लिया गया है, ठीक है? जिसका केमिया मीन्स वहाँ का एक कोई नॉर्मल सी मिट्टी है और उससे संबंधित है ये, ठीक है? और ये जो शब्द है ना, डायरेक्टली ये केमिस्ट्री नहीं बना, ठीक है? इसमें ये इससे पहले केमिया था, ठीक है?
और इसको जो है केमिस्ट्री शब्द को लेकर के अलग अलग कंट्री में, अलग अलग देश में बहुत सारे अलग अलग वर्ड जुड़ा हुआ है, और उससे संशोधन होकर के उससे अलग अलग नामकरण करके ये हमारा फाइनल केमिस्ट्री बना है। जैसे अभी यहाँ पे बात किया जाए तो अरब कंट्री में अल्केमिया नाम दिया गया, ठीक है। बाद में चलकर शब्द में ये लैटिन में हुआ, फिर फ्रेंच में हुआ, फिर अंत में जाकर के हमारा ये केमिस्ट्री बना, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा जान लिए केमिस्ट्री किस लिए है, या फिर केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और बेसिक बात है, उसको थोड़ा सा और जान लेते हैं, ठीक है। तो ये 17th, इट मीन 17 सेंचुरी में रॉबर्ट बायल जो था, रॉबर्ट बायल एक साइंटिस्ट हुए जो हमारे केमिस्ट्री में कुछ किए, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 17 सेंचुरी में रॉबर्ट बायल जैसे वैज्ञानिक ने अल्केमी से अलग, जैसे ये अभी आप लोगों को बताया ना अल्केमी, अल्केमी ऐसे होता है अल्केमी, ठीक है। तो अल्केमी इससे पहले था, केमिया फिर अल्केमी, ये सब बताया ना। तो अल्केमी से इसको अलग किए केमिस्ट्री को, ठीक है। तो अल्केमी से अलग करके वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में स्थापित किया और इसका नाम केमिस्ट्री कर दिए, ठीक है। रॉबर्ट बायल, रॉबर्ट बायल, रॉबर्ट बायल, ठीक है। तो ये जो है रॉबर्ट बायल थे हमारे, जो केमिस्ट्री को अल्केमिया से अलग करके साइंटिफिक नॉलेज के लिए या फिर एक्सपेरिमेंट के लिए ये हमें केमिस्ट्री कर दी है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, आधुनिक रसायन विज्ञान, उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग तो पढ़ रहे हैं ना वही मॉडर्न केमिस्ट्री या फिर मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक रसायन विज्ञान, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इसके फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलते हैं। तो मॉडर्न केमिस्ट्री का जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है, जो मतलब आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता जो है, लेवाइजर को बोला जाता है, लेवासिए या फिर लेवाइजर, लेवासिए, ठीक है। ऐसे भी बोल जाते हैं, लेवाइजर बोलते हैं इसको भी, लेवाइस, लेवाइजर। अगर इनका पूर्ण नेम किया जाए तो एंटोइन डी लारेंट लेवाइजर है। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि ये फादर ऑफ केमिस्ट्री है। एंटोइन डी लारेंट लेवाइजर, ठीक है। ये इनका नाम है, एंटोइन डी लारेंट लेवाइजर। और इसमें तो आप लोगों को पता ही है कि इनके नाम में जो है मदर का, फादर का, पिता का, दादा का, परदादा का, सबका नाम जुड़ा होता है, इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये लेवाइजर जो है आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता है, एंटोइन डी लारेंट लेवाइजर, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, ये जो है ना केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। ऐसे तो हमारे भारत में है बहुत सारे, उनका नाम आगे हम चैप्टर में किसी या फिर अगले लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है, कि हमारे भारत का जो साइंटिस्ट क्या क्या इसमें किए केमिस्ट्री के क्षेत्र में। सबसे पहले थोड़ा सा जो बेसिक मतलब बात है, जो थोड़ा किताबी नॉलेज, उसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो ये जो है ना एंटोइन डी लारेंट बहुत सारा लॉ दिए केमिस्ट्री के क्षेत्र में, बहुत सारा लॉ, जिसमें से हम कुछ ऐसे बता दे रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली। चलो, इनका जो है ये एंटोइन डी लारेंट का जो है कुछ रूल है, लॉ है, नियम है, उसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो फर्स्ट जो दिया, मतलब फर्स्ट नहीं, जैसे ऐसे टॉप 1 2 3 करके हम जान लेते हैं।
तो इन्होंने जो पहला दिया नियम ना, पहला, तो उसने ये बोला कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये जो लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास होता है, उन्होंने ये दिया। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसने दिया। ठीक है, इट मीन्स लॉ कन्वर्जेशन ऑफ मास, लॉ कन्वर्जेशन ऑफ मास। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा इग्नोर ही करो। ठीक है, क्योंकि हमें तो बाइलिंगुअल नहीं करना है अभी ना, क्योंकि हम फोकस करेंगे यूपी बोर्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको हटा ही दो। ठीक है, क्यों, मतलब अब जरूरत होगी तो करेंगे, बताएंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट जो नियम थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा जो हमारे दिए, दूसरा सेकंड, इट मीन सेकंड या फिर एक दो ऐसे कर लो। ठीक है, तो उसने किया कि ऑक्सीजन की खोज और ज्वलन सिद्धांत, ऑक्सीजन का खोज और ज्वलन सिद्धांत, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का खोज और ज्वलन सिद्धांत का नियम। जैसे होता है ना कि कुछ चीज जले तो उसमें ऑक्सीजन इंक्लूड होता है, विदाउट ऑक्सीजन कुछ जलेगा नहीं, पता है ना। तो ये वाला नियम उसने दिया। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे दिए रासायनिक तत्वों का नामकरण और उनका वर्गीकरण। जैसे पढ़ते हैं ना हम, पेरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जो चार्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, उसका नियम इसने दिया। ठीक है, मतलब नामकरण किया और वर्गीकरण किया। ठीक है, और फिर आगे चल के 1789 के समथिंग, इट मीन 1789 में उन्होंने पहली बार व्यवस्थित तत्वों की सूची प्रकाशित की। पहली बार, जो ये हम पेरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, चार्ट हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट मतलब क्लास में, लेक्चर में चार्ट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो उसमें ही 1789 में उन्होंने पहली बार व्यवस्थित तत्वों की सूची का वर्गीकरण किया। ठीक है, और जिसको हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इट मीन्स वहीं से इनका जो है बेस या फिर नींव रखा गया 1789 के समथिंग। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है, मैं भी किताबी भाषा ही बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा अगर कोई बाय मिस्टेक या फिर गलती हो जाए तो। ठीक है, थोड़ा डेट वोट को लेकर के। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो है लॉ क्या दिए। तो इसमें ये दिए कि रासायनिक प्रक्रियाओं का संतुलन, इट मीन्स केमिकल इक्विवेलेंसिंग इसने किया। ठीक है, मतलब कि रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन, मतलब बैलेंसिंग किया। जो केमिकल होता है ना, केमिकल रासायनिक प्रतिक्रियाओं का संतुलन, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो वही केमिकल इक्वेशंस बैलेंसिंग हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इस पे ज्यादा वो नहीं करना है, बस थोड़ा सा जो है टॉपिक हम बता दे रहे हैं कि मतलब ये पॉइंट उसने रूल दिए, एंटोइन डी लॉरेंट-लेवाइजर। ठीक है, थोड़ा सा उनको जानना जरूरी है इसलिए। और फिर फोर्थ नंबर पे हमारे कर दिए कि रासायन गैसों के गुणधर्म और उनके जलने का संगठन बताया उसने। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि जल जो है H2O जो होता है ना, H2O जल, जिसको जल का फॉर्मूला है, तो H2O होता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। पहली बार इन्होंने ही बदला, एंटोइन डी लॉरेंट-लेवाइजर ने। एंटोइन, थोड़ा सा नाम याद रख लेना, एंटोइन डी लॉरेंट-लेवाइजर। ठीक है, तो इन्होंने ही पहली बार बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। हाइड्रोजन H2O जो होता है पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। इससे पहले पानी को, जो वाटर को, एक तत्व माना जाता था। इट मीन 1789 से पहले वाटर को
एक तत्व के रूप में माना जाता था। जैसे होता है ना हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये सब जो है तत्व है, उसी के तरह ये वाटर को, पानी को तत्व माना जाता था। 1889 में ही, मतलब उसके बाद 1889 के बाद कुछ डेट होगा, वो फिक्स नहीं पता है मुझे, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। तो इन्होंने पानी में बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और इससे इनके बताने से पहले बोला जाता था कि वाटर इज अ मेटल, मीन्स जो पानी है एक तत्व है। ठीक है, जैसे तत्व हम लोग पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब वो तत्व है, उसी तरह वाटर को भी तत्व बोला जाता था। ठीक है, तो इन्होंने ही, एंटोइन डी लॉरेंट लेवाइजर ने ही ये वाटर को, पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होना बताया। ठीक है, ये बात तो पता हो गई। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी, थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता था कि 1789 से पहले पानी को जो है एक तत्व के फॉर्म में देखा गया, लेकिन 1789 के बाद इनको जो है पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलो, एक बात मैंने आप लोगों से बताया था कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में दूसरे सिर्फ कंट्री का रोल नहीं रहा है, हमारे भारत का भी बहुत बड़ा और अहम रोल रहा है। ठीक है, जैसे पढ़े हैं ना महाभारत, रामायण, या भी जो भी, उसमें इंक पार्ट की जरूरत होती थी ना, तो उसमें क्या केमिकल नहीं है, वहां भी केमिकल की बात हुई है। लेकिन जैसे, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यार, ये दूसरे कंट्री में साइंटिस्ट वगैरह हुए, उनके बारे में थोड़ा सा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अपने भारत में कुछ केमिकल के क्षेत्र में या फिर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कुछ एक्सपेरिमेंट या फिर कुछ नॉलेज नहीं हुआ। भारत में भी हुआ है, बट हम थोड़ा जानते नहीं है, जानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि यही तो कमी है अपने भारत में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि भारत में भी रसायन विज्ञान का उतना ही प्राचीन महत्व है जितना कि वेदों और पुराणों का अध्ययन। ठीक है, मीन्स जितना वेद और पुराणों का महत्व है ना, उतना ही रसायन के क्षेत्र में भी उनका योगदान रहा है। हमारे पौराणिक ऋषियों व मुनियों ने रसायन विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, वैदिक साहित्य के अनुसार ब्रह्मांड में, ये जो हमारे बताया है ना वेदों में, तो उसमें वैदिक साहित्य के अनुसार ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व हैं हमारे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश, मीन्स अर्थ, वाटर, विंड, फायर एंड स्काई। ठीक है, तो भारत में भी केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, ये मत गलती भूल करना कि जितना भी एक्सपेरिमेंट और हुआ, ये सब भारत, अदर कंट्री का ही है, अपने भारत का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम समझेंगे, क्योंकि ये जो है लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और आप लोग बोल रहे हो ना कि केमिस्ट्री इज अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट, केमिस्ट्री इज अ वेरी टफ, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आप लोग बहुत सिंपल और साधारण भाषा में केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक, चैप्टर 9 से लेकर 12 तक कवर कराऊं। ठीक है, जो भी है केमिकल रिएक्शन, जितना भी कुछ होगा मैं कोशिश करूंगा बहुत सिंपल और साधारण भाषा में। और आप लोग आज से ये बात बोलना कि केमिस्ट्री इज अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट एंड टफ सब्जेक्ट, क्योंकि मैं जो समझाऊंगा बहुत आसान और सिंपल साधारण भाषा में। ठीक है, तो बाकी आप लोग भी कोई बाय मिस्टेक हो तो देखना थोड़ा सा, और चलते हैं हम लोग साथ साथ। और नेक्स्ट जो हमारा रिजल्ट आया ना यूपी बोर्ड का, मीन्स 2025 के बाद किसी भी भाई बहन का, वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट हो। ठीक है, अच्छा स्कोर। बाकी आज के लेक्चर में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज थोड़ा सा बड़ा चैप्टर वीडियो हो गया। ठीक है, मतलब बड़ा वो हो गया। ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।